हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन। जो कि लिखा हुआ है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन। हैमिल्टोनियन फंक्शन को एच से डिनोट करते हैं। जो फंक्शन होता है पी क्यू एंड टी। P denotes momentum, Q denotes position, and T denotes time. S is equal to function of P, Q, T. इसको और भी लिखा जा सकता है H P1, P2, P3 ... Pk and so on. Similarly, Q1, Q2 ... Qk, so on, and T. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। dH by dt is equal to summation k del h upon del pk into pk dot plus dou h upon dou qk into qk dot plus dou h upon dou t। क्या हो गया? अब इसको यहाँ डौ एच अपॉन डॉ पी के का वैल्यू होता है क्यू के डॉट। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यू के डॉट इंटू पी के डॉट और डेल एच अपॉन डेल क्यू के का वैल्यू होता है माइनस पी के डॉट टू क्यू के डॉट प्लस डॉ एच अपॉन डॉ टी। क्या हो गया? इसको मिटाते हैं। dH अपॉन dt था और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डेल एच अपॉन डेल टी। dH अपॉन dt इज इक्वल टू डॉ एच अपॉन डॉ टी। फ्रॉम इक्वेशंस वी नो del h upon del t is equal to minus dou L upon dou t. From equations we know dou h upon dou t is equal to minus dou L upon dou t। अब हम लोग सपोज करते हैं हियर L इज द लैग्रेंजियन फंक्शन। सपोज करते हैं हम लोग लैग्रेंजियन फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, then del L upon
डेल टी इज इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं जब कोई भी फंक्शन कांस्टेंट रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पे del अपॉन डॉट टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे लिख देते हैं सिंस L इज कांस्टेंट, तो ऊपर हो जाएगा डॉ एच अपॉन डॉ टी इज इक्वल टू 0, दैट इज H इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी हम लोग देखें जब भी कोई फंक्शन कांस्टेंट आता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका डॉ एच अपॉन डॉ टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो हैमिल्टोनियन H है वो कांस्टेंट है, तो इसको थ्योरी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको थ्योरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, व्हेन लैग्रेंजियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम देन हैमिल्टोनियन फंक्शन H इज द कांस्टेंट वैल्यू और हैमिल्टोनियन H इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो लिख देते हैं व्हेन लैग्रेंजियन L is constant नहीं इंडिपेंडेंट सही रहेगा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट लैग्रेंजियन L is independent of time then Hamiltonian H is constant of motion। क्या further, for conservative system potential energy is independent of generalized velocity, that is it means पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम v से डिनोट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट, वेयर क्यू के डॉट डिनोट्स जनरलाइज्ड वेलोसिटी, that is del v upon del q के डॉट इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी इसको हम v से डिनोट करते हैं, ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग जानते हैं हैमिल्टोनियन इज रिटेन एज समेशन ऑफ पी के क्यू के डॉट माइनस एल। इतना हम लोग पहले से ही जानते हैं, हैमिल्टोनियन का वैल्यू होता है समेशन पी के इंटू क्यू के डॉट माइनस एल, वेयर एल इज लैग्रेंजियन फंक्शन। पीके का वैल्यू होता है डॉ एल अपॉन डॉ क्यू के डॉट, क्यू के डॉट इंटू
क्यू के डॉट माइनस एल एच। H इज इक्वल टू है समेशन डॉ एल अपॉन डॉ क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट माइनस एल। कितना हो गया? अब सिंस एल लैग्रेंजियन इज इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे वैल्यू इसका पुट करते हैं। ऑन डॉ क्यू के डॉट इंटू टी माइनस वी इंटू क्यू के डॉट माइनस एल समेशन डॉ टी बाय डॉ क्यू के डॉट माइनस डॉ वी बाय डॉ क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट माइनस एल। हम लोग अभी अभी देखे जब फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी, देन यहाँ पे डेल वी डॉ वी अपॉन डॉ क्यू के डॉट का वैल्यू 0 हो जाएगा। then the terms becomes H is equal to dot T by dot QK dot into QK dot माइनस L ना हो जाएगा। देन अब हम लोग T का वैल्यू पुटअप करेंगे जो कि होता है, पहले Q के डॉट को कॉमन ले लेते हैं, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं T का वैल्यू होता है समेशन ऑफ हाफ, चूंकि यहाँ पे K के ही फॉर्म में है तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग K के फॉर्म में ही लिखेंगे, mk इंटू क्यू के डॉट का स्क्वायर। कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में लिखते हैं हम लोग, सॉरी क्योंकि ये भी तो क्लासिकल मैकेनिक्स का ही पार्ट होता है। क्यू के डॉट ये भी वेलोसिटी को ही इंडिकेट करता है जो कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है ना, वैसे ही ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। क्यू के डॉट हो गया इतना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए माइनस एल। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्यू के डॉट हो जाएगा इंटू, यहाँ दो हाफ भी कांस्टेंट है और एम के भी कांस्टेंट है तो दोनों को बाहर निकाल सकते हैं, तो हाफ इंटू एम के इंटू 2 इंटू क्यू के डॉट इंटू डॉ क्यू के डॉट अपॉन डॉ क्यू के डॉट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एल। तो यहाँ बचेगा क्या, क्यू के डॉट का स्क्वायर इंटू एम के डॉट क्यू के डॉट का स्क्वायर
माइनस एल। सिंस टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग देखे, हाफ एम के इंटू क्यू के डॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे जो टर्म है एम के इंटू क्यू के डॉट का स्क्वायर, इसको हम लोग 2t के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एम के इंटू क्यू के डॉट का स्क्वायर 2/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी इस टर्म के जगह हम लोग 2t लिख सकते हैं। यहाँ पे 2t भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बाय 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2t इक्वल टू 2k, ये वैल्यू ही 2k के बराबर है। इस वजह से ये जो टर्म है एम के इंटू क्यू के डॉट का स्क्वायर, इसको हम लोग 2t के बराबर लिख सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2t माइनस एल। 2t माइनस एल का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, देन t प्लस v h। ये क्या है, टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी h। हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो इसको थ्योरी फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम वेयर द कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, देन हैमिल्टोनियन फंक्शन H रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इट मीन्स टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। सो थैंक यू गाइज। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।